जजों पर बिठाने की देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो संगठन सृजन अभियान चला करके जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे पे विश्वास किया और इन लोगों की मांग थी कि प्रियंका मेघवाल जो पूर्व जिला प्रमुख भी रही हुई है, वर्तमान में मैं जिला परिषद की सदस्य भी हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे साथ मुझे महिला को मौका दिया है पहली बार, तो मैं चाहूँगी महिला विंग भी तैयार हो कांग्रेस के अंदर, युवा भी तैयार हो, बुजुर्ग, हम सब मिलकर के कैसे पंचायती राज चुनाव के अंदर एक डंका लगाए जिससे कि लोगों को पता चले कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। पिछले चुनाव का जो क्या कहाँ खामियां रही थी, बिल्कुल पिछले चुनाव के अंदर जो हमारी कैसे सुधारा जाए वो सब बैठ करके हम निर्णय लेंगे कि उसको वापस सुधार करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप तीनों के नेतृत्व में पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत होगी। आप जवान हो और आप निश्चित रूप से हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनसे सबसे संवाद रखते हुए, सबको समन्वय रखते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को जो राहुल जी की जो भावना है, क्योंकि जिस प्रकार की देश में जो हालात चल रहे हैं, वो चोरी के माध्यम से जिस प्रकार से सत्ता को हटाया जा रहा है, ऐसे में आप संगठन को मजबूत करते हुए संगठन को एक नई दिशा देंगे। और हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले पंचायती और नगर निकाय चुनाव में पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में पूरी जगह पर न केवल प्रमुख और अध्यक्ष बनाएगी, बल्कि अपने सब प्रकार के लोगों में भी तमाम प्रकार के प्रधान और उप प्रधान समेत सभी लोग आपको मुफ्त में मिलेंगे। अमरदीन जी, लक्ष्मण जी और बहन प्रियंका जी, क्योंकि आप तीनों भी पंचायती राज से जुड़े हुए। प्रियंका जी जिला प्रमुख रही है, अमरदीन जी ने पंचायती राज में इनको तो वंशानुगत है, वहां पर पंचायती राज का भाई लक्ष्मण जी ने छोटी उम्र में भी जिस प्रकार से दिल जीता है, मैं तुम आप सभी तीनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सुवर्ण विधानसभा क्षेत्र से प्रियंका जी आप निश्चित रहे, पूरा संगठन आपके साथ में रहेगा, पूरा मजबूती के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप मार्गदर्शन करते रहे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी आए हुए हैं, गुकाराम जी और दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष जी बाहर गए हुए हैं, और तमाम टीम हमारे सारे मंडल अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। उन तमाम मंडल अध्यक्षों का और उनका मैं आभार व्यक्त करते हुए आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भगवत सिंह जी जसोल और पूर्व प्रधान सीता जी और समस्त जो मंच पर विराजित है, पूर्व चेयरमैन रतन जी, मैं लगभग सभी को जानता हूँ। बहन प्रियंका जी और भाई अमरदीन जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो जिलाध्यक्ष बनने थे जैसलमेर और बालोतरा। साथियों, मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। साथ ही साथ राज्य के शीर्ष नेतृत्व और जिले के शीर्ष नेतृत्व और समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता और समस्त जो कांग्रेस विचार का विश्वास रखने वाले, उन्होंने मेरे प्रति विश्वास रखा। जो संगठन सर्जन हुआ उसमें मेरे जो फीडबैक दिया, उस तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, और धन्यवाद दूंगा मैं पार्टी का, हम तीनों युवाओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनको उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम प्रयास करेंगे, उन्होंने जो विश्वास किया उसको पूर्ण करेंगे। परंतु साथ ही साथ युवा होने के कारण जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो तमाम जो बुजुर्ग बैठे हैं और जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, हम सब मिलके आने वाले समय के अंदर जो आज कठिनाइयां और जो झूठ और फैलाया जा रहा है, संविधान को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं खासकर प्रियंका जी को कहूंगा कि आपका ये जो जिला है, मैं आशा करता हूं कि आपने जिस तरह जिला प्रमुख रहते हुए
सबको साथ लेके चले। आने वाले समय के अंदर आप ये जिला आप चलाओगे। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, हमारे आदरणीय नेता हरीश चौधरी साहब का खासतौर से मैं धन्यवाद दूंगा। आदरणीय चौटासा साहब का और टीकाराम जूली जी और मेधा राम जी बेनीवाल साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे युवा जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में पिछले 15 साल से मैंने संगठन में काम किया और मुझे आज डीसीसी जैसलमेर का जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं यूथ और एनएसयूआई से बढ़कर, क्योंकि डीसीसी में हमेशा अनुभव लोग, बुजुर्ग लोगों को ही मौका मिला और आजादी के बाद से उन्होंने संगठन को चलाया। पहली बार देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन संगठन अभियान चलाकर जो एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजे हैं और खासतौर से इस कार्यक्रम में जो आम कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं की जो राय लेकर आज हमें तीनों को नियुक्ति दी है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जिससे लगता है कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हम अध्यक्ष बने। हमारे में कोई ऐसी खास खूबी नहीं है, क्योंकि हमने संगठन में काम किया है। पंचायती राज में प्रधान बनने का मुझे मौका मिला, उसमें भी मैंने काम किया। आज काफी खुशी है कि जैसलमेर, बाड़मेर और भालौता तीनों जिले अलग है, लेकिन आज हम तीनों अध्यक्ष आपके साथ हैं। तो ये जिले अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिन अलग नहीं होंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। कहीं का भी कार्यकर्ता काम भी आएगा तो ये अध्यक्ष आपको वही मिलेगा। आप जब भी मुझे बुलाओगे हम आपके बीच रहेंगे और कांग्रेस को जोड़ने का काम करेंगे। वरिष्ठ नेता, स्थानीय नेता जो उनके लिए हम काम करेंगे। हम कोई यहाँ एमएलए बनने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमने हमेशा संगठन को ही सर्वोपरि माना है। जो देश भर में राहुल गांधी जी का अभियान है उसको हम मजबूत करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसलमेर और बाड़मेर और भालौता में ये तीनों जिस तरह से आपको उम्मीद है उन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और सबको एक होकर साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेवारी को, पर चूंकि आगे पंचायती राज चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी है, संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है? देखो, राहुल गांधी जी ने देश भर में इस अभियान में चलाकर युवाओं और महिलाओं को जो भागीदारी दी है उस पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। ये सीमावर्ती जिला है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है और यहाँ कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी है या आपसी नाराजगी है, सबसे पहले हम उसको दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि पहली बार हमने यूथ और एनएसयूआई में काम कर चुके हैं। संगठन के कैसे निभाया जाता है उसमें हमें पूरा तरीका आता है, कैसे बनाना है नेताओं को। किस विधानसभा वाली गलतियाँ नहीं दोहराई जो विधानसभा में हुई या जिला परिषद चुनाव में हुई है या नगर निकाय चुनाव में जो भी गलतियाँ हुई है, तो अभी हमें 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरा जो पहला रहेगा, हम आदरणीय हमारे स्थानीय नेता जो भी हमसे जो नेताओं से आपसी नाराजगी है उसको दूर करने का काम करेंगे। कांग्रेस को एक मंच पे लाने का काम करेंगे और मजबूत बनाएंगे। आम जन की जो समस्या है, जो भाजपा सरकार में पिछले 2 साल से जो लोग त्रस्त है पानी बिजली की समस्या को लेकर, तो उन समस्याओं को दूर करने का, क्योंकि हमें संघर्ष करना आता है और आम जन की समस्याओं को किस तरह से उठाया जाता है। हर मुद्दे को हमारे ऊपर चुनौतियाँ बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है। आपका परिवार लंबे समय से इसी सरहदी जिलों की राजनीति में बहुत सक्रिय रहा है। देखो, संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि राजस्थान में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के टर्म्स 5-5 साल की जनता रही है, लेकिन ये हमेशा रहता है। पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी हम अपनी सत्ता में नहीं आ पाए। और इस बार जरूर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो लोगों को कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं में मायूसी रहती है, लेकिन ये जो संगठन सृजन अभियान है इसमें एक जोश है, लोगों में जुनून है। लोगों ने पिछले 3 दिन जो पर्यवेक्षक आए थे उसमें अपनी कार्यकर्ताओं ने पूरी भागीदारी निभाई। तो इस बार जो अध्यक्ष बने वो कार्यकर्ताओं की बने, आम जनता के बने, जो लोगों में हमसे काफी उम्मीद है और उन उम्मीदों पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। पंचायती राज चुनाव नजदीक है, पंचायती राज चुनाव में ही इन अध्यक्षों का रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत